हे एवरीवन, वेलकम टू साइंस स्पॉट चैनल। माय नेम इज़ प्रीति। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को पूरा अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन। तो देखिए, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जो हमने आपको ह्यूमन बींग न्यूट्रिशन में जो मैंने आपको बताया था कि हम जो भी खाते हैं तो वो क्या ग्लूकोज के फॉर्म में जो कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें क्या एनर्जी मिलती है। तो वही ग्लूकोज का जो होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में उसका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन होने के बाद हमें क्या मिलती है, यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी एंड जो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल एक्टिविटी हो रही है उसके लिए हमें क्या एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब ये एनर्जी कहाँ से होती है, जब जो भी हम खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में डायरेक्ट हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है, उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो जो ब्रेक डाउन होता है वो किन किन वे में होता है। देखिए, दो टाइप का ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, तो अगर आप उसे बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आपको एक एक चीज़ जो यहाँ पर लिखी हुई है थ्योरी में, वो हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये है आपका ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल C6H12O6। ये क्या होता है, जो आपकी जो सेल होती हैं, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, मल्टीपल सेल से बनी होती है। जो आपकी मान लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर भरा होता है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज हुआ, जो आपने फूड खाया था, डाइजेस्ट होकर जो ग्लूकोज बना था, ये जब आपकी सेल्स में जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ये चला जाता है और यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है इसका। ठीक है, ये जो रिएक्शन देख रहे हैं आप, ये मल्टीपल प्रोसेस में होती है, सिंगल वे रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल स्टेप होते हैं एंड देन उसके बाद फाइनली हमारे क्या बनता है, पाइरुवेट। ठीक है, जो क्या है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और कुछ एनर्जी हमें मिलती है। अब जो आपका ग्लूकोज से पाइरुवेट बना है, इसके बाद जो आपका रिस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका एरोबिक। ठीक है, एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है आपका एरोबिक रिस्पिरेशन, और एक होता है एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक में आपको एक डिफरेंस याद रखना है। देखिए, जो भी आपका जो भी एक्टिविटी, ये जो रिएक्शंस चल रही है आपके रिस्पिरेशन की, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो आपकी एरोबिक, अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में है तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, आपकी एनारोबिक। अगर O2 नहीं है वहाँ पे या लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तो देखिए, जो सबसे पहला होता है जो हमारा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये दो टाइप की जो एनारोबिक रिएक्शंस होती है वो आपकी दो जगह देखने को मिलती है, यीस्ट में और एक हमारी ह्यूमन बॉडी में जो मसल सेल्स होती हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा अगर आपने रनिंग कर ली, ठीक है, उसके बाद अचानक से आपको बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायरेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, बहुत तेज़ तेज़ हम लोग क्या खींच के सांस लेने लगते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जब ऑक्सीजन नहीं होती है, जैसे प्रॉपर वे में उस जगह ऑक्सीजन अगर आपको नहीं मिली है, तो कुछ मसल जो होती हैं आपके पैरों में थोड़ा थोड़ा दर्द होने आपको महसूस होता है। तो उसकी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर आपका लैक्टिक एसिड बनने लगता है। ठीक है, और कुछ एनर्जी निकलती है। तो ये होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स। कब होता है, जब हम बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे होते हैं या कुछ भी आपने बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करी है, तो जितनी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन की होती है हमारी बॉडी को उस समय नीड होती है, वो नहीं मिलती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है, जहाँ पर आपके मसल्स में पेन होने लगता है। दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है एनारोबिक, वो देखने को मिलता है आपकी यीस्ट में, जो क्या करते हैं, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं होती है, तो ये क्या बनाते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, जो यहाँ पर एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शंस जो भी चल रही थी, ये क्या थी, हमारी जितनी भी एनारोबिक और एरोबिक, ये सारी हमारी कहाँ पर होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये जितनी रिएक्शन देखने को मिल रही है आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। बस ग्लूकोज से जो आपका पाइरुवेट बनता है, मल्टीपल स्टेप की जो रिएक्शंस होती है यहाँ पे फाइनली जो आपको ये पाइरुवेट प्रोडक्ट देखने को मिला है, ये आपका कहाँ पर बनता है, साइटोप्लाज्म में। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कहाँ होता है, आपका सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर भरा है साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपका क्या इस शेप का होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब जो रिएक्शन है साइटोप्लाज्म से कन्वर्ट होकर पाइरुवेट बना, देन अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो आपकी रिएक्शन एरोबिक रिएक्शन कहलाएगी। तो ये हमारी कहाँ पर होती है, इनसाइड ह्यूमन बींग्स। ठीक, तो आइए अब हम बात कर रहे हैं आपकी ह्यूमन बींग्स में जो हम रिस्पिरेशन करते हैं तो वो कैसे रिएक्शन होती है, कैसे कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है आपके जब साइटोप्लाज्म में, तो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, इसलिए यहाँ पर क्या पाइरुवेट बनता है, कुछ एनर्जी हमें मिलती है। ग्लूकोज का अगर आपको एनर्जी चाहिए प्रॉपर, तो कंप्लीट
ऑक्सीडेशन होना ज़रूरी है ग्लूकोज का। तो ये जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और क्या बनता है आपका फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो आइए हम आपको यहाँ पर अब दिखा रहे हैं ह्यूमन बीइंग में कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस चलती है और कैसे रिएक्शंस होती है। तो देखिए जो सबसे पहले यहाँ पर क्या, हमारी जो नोज़ होती है, आउटर ओपनिंग जो आप 2 छेद देख रहे हैं जिसे नॉस्ट्रिल बोलते हैं, वहाँ से क्या होता है स्टार्ट होता है। ठीक, हम क्या करते हैं, फूड हमने खाया, अंदर हमने जो भी फूड खाया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। ठीक, इंटरनल आपके स्टमक में है, सेल्स में पहुंच गया ग्लूकोज। अब जो ऑक्सीजन रिक्वायर होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए, जो ऑक्सीजन आपकी रिक्वायर वो कहाँ, आपके सराउंडिंग में प्रेजेंस है। तो आपने क्या उसको नोज के थ्रू उसको इनहेल किया ऑक्सीजन को, और वो ऑक्सीजन जब आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो यहाँ पर आपको बता दें कभी कभी हम जो होते हैं जो लेते हैं रिस्पिरेशन इनहेलेशन करते हैं तो कभी कभी माउथ के थ्रू भी करते हैं। तो माउथ से भी आपकी एयर अंदर गई और जो नॉस्ट्रिल की ओपनिंग है आपकी नेसल पैसेज से भी एयर अंदर गई। यहाँ पर आपका जो एक कॉमन एक डक्ट होता है, ठीक है, जहाँ पर दोनों क्या होती हैं ओपनिंग मिलती हैं, उसे कहते हैं फ्रेनिक्स। और उसके नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर होता है लैनिक्स, जिसे बोलते हैं साउंड बॉक्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं साउंड बॉक्स। जब आप कुछ बोलते हो तो आपके मुंह से एयर अंदर जाती है और यहाँ पर जो साउंड बॉक्स होते हैं वहाँ पे ऐसे 2 कार्टिलेज के फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब एयर इसके अंदर जाती है तो यहाँ वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से हमारा जो साउंड होता है वो बाहर सुनाई देता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो आप ये ट्रैकिया जिसे बोलते हैं वाइंड पाइप, इसे वाइंड पाइप बोलते हैं। जब आपको मैंने बताया होगा ह्यूमन न्यूट्रिशन में जब मैंने पढ़ाया था तो इसी के जस्ट पीछे आपकी होती है आपकी ओइसोफेगस जिसे बोलते हैं फूड पाइप। जब आप खाना खाते हो तो वहाँ से फूड क्या होता है अंदर जाता है स्टमक में जाता है। तो ट्रैकिया आगे होती है और फूड पाइप जो होती है वो पीछे होती है। आप अगर चाहो तो अपने हैंड को टच करके आप अपनी ट्रैकिया महसूस कर सकते हो। अगर आप गर्दन पे अगर टच करते हो तो आपको बोनी पार्ट जो आपके हैंड में टच में आ रहा है ना वो आपकी ट्रैकिया होती है। ठीक है, और जो बोन्स जो आपको फील हो रही है वो आपकी होती हैं कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती हैं। ये रिंग्स स्ट्रक्चर इसलिए होता है, देखिए प्रॉपर रिंग नहीं होती, ये ऐसे आकर के थोड़ा सा आगे की ओर पीछे के जाके ये खुली होती है ताकि जब भी यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो या कम हो तो ये जो आपकी पाइप है ये कहीं कोलैप्स ना कर जाए, ये कहीं चिपक ना जाए आपस में, जिसकी वजह से जो आपका रिस्पायरेशन है वो प्रोसेस गड़बड़ा ना जाए। इसलिए ये क्या है, ये नेचर में मेड हो के बनी हुई है। तो यहाँ पर ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये प्रॉपर पूरा रिंग नहीं होता है, थोड़ी सी खुली हुई होती है ताकि जो प्रेशर है वो मेंटेन कर सके। ठीक, और आपस में कोलैप्स ना हो। अब इसके बाद यहाँ पर आने के बाद ये ब्रांचेस में टूट जाते हैं जिसे बोलते हैं ब्रोंकियोई। अगर सिंगुलर बोले तो इसे बोलेंगे ब्रोंकियोलस। ठीक, यहाँ पे जो छोटे छोटे ब्रोंकियोई आपको अंगूर के गुच्छे के समान देखने को मिलते हैं, ये आपके क्या होते हैं ब्रोंकियाई, जहाँ से क्या होता है आपका मेन प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो गैसेस का ट्रांसफ़र होता है वो स्टार्ट होता है। अगर मैं सिर्फ एक ब्रोंकियो की आपकी बात करूँ, लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने बलून देखा होगा तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है अल्वियोली का, और यहाँ पर होती हैं आपकी सराउंडिंग की सेल्स जो क्या करती हैं गैस का डिफ्यूजन करती है। यहाँ पर आपकी जैसे ऑक्सीजन अंदर आई उसके बाद क्या होता है यहाँ पे जो आपकी सेल्स होती हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जब आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है कंप्लीट तो यहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो यहाँ आती है और फिर उसके बाद यहाँ से क्या होती है आउट निकल जाती है। आपको बता दें जो गैसेस का जो ट्रांसफ्यूजन होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। आपके एटमॉस्फेयर में जो है वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में होती है, आपके इनर बॉडी में क्या है उसका प्रेशर कम है, तो इसलिए ऑक्सीजन जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आपकी एल्वियोली में आती है। फिर यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं जहाँ से आपकी जो गैसेस हैं उनका क्या होता है डिफ्यूजन होता है। और फिर यहाँ पर ये जो डिफ्यूजन होता है ये डिफ्यूजन कैरी करने के लिए जो सबसे आपकी इंपॉर्टेंट ब्लड की सेल्स होती है वो होती है आपकी रेड ब्लड सेल। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो आपकी क्या करती हैं डिफ्यूजन कैरी कराती हैं, क्योंकि इनकी जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है आपके वाटर में। ठीक है, तो इसलिए ईजिली डिज़ोल्व है ये, तो ये क्या होता है आपके ब्लड में जल्दी मिक्स हो जाता है एंड इसके बाद क्या होता है आपके ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी में मूव करा दी जाती है। तो यहाँ पर जहाँ पे आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन चली गई, कंप्लीट ऑक्सीडेशन आपके ग्लूकोज का हो जाता है, फिर यहाँ पे हमें क्या एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब अगर हम आपको बात करें इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन की, कि मतलब जब आप सांस अंदर लेते हैं और जब हम बाहर लेते हैं, तो ये जो हमारा पूरा जो आप देख रहे हैं ये कवर, इसे बोलते हैं रिब केज। जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है,
इनहेलेशन करते हैं देन उसके बाद ये जो आप डायाफ्राम देख रहे हैं ये होता है आपका डायाफ्राम, ठीक है, ये नीचे बेस का होता है डायाफ्राम। जब हम इनहेलेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये डायाफ्राम क्या करता है, नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर झुकता है, ठीक। और जब आप एक्सहेल करते हो, सांस बाहर की ओर छोड़ते हो, तब ये डायाफ्राम क्या होता है, ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है, ऊपर की ओर जाता है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ठीक, फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो होता है आपका बढ़ जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस का क्या होता है, डिफ्यूजन हो जाता है। और अगर सांस जैसे आप एक्सहेल कर रहे हो तो ये क्या करता है, सरफेस एरिया डिक्रीज कर देता है, जिससे आपकी जो भी एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिमूव कर दी जाती है, ठीक। तो हमें क्या रेस्पिरेशन लेना करना है, हमें मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन को अपने अंदर लेना है ताकि एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी में बने। तो इसलिए डायफ्राम का जो साइज़ होता है वो क्या, वैसे नॉर्मल पोजिशन में अगर पूछे तो आपका जो डायफ्राम साइज़ है ये क्या ऐसे डोम शेप का बना होता है, ठीक। अगर आप इनहेलेशन कर रहे हो तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करके बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ठीक है। फ्लैट होने की वजह से क्या, इसका जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो गैस इनहेल कर रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लंग्स में रहती है। और जितने आपकी एल्वेलाई हैं वहाँ पे क्या, आप आसपास की जो सराउंडिंग की सेल होती है वहाँ से सेल का डिफ्यूजन होता है एंड ग्लूकोज का क्या होता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। इसके लिए क्या होती है, आपकी कौन सी सेल्स सपोर्ट करती हैं, रेड ब्लड सेल, आरबीसीज के थ्रू क्या ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पूरा मूव करती है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म थी ब्रीथिंग की जो मैंने आपको बताई कि जो आपका रिब केज होता है वो क्या होता है, जब आप इनहेलेशन करते हो, जब आप सांस अंदर की ओर खींचते हो तो जो रिब केज का ये साइज़ क्या होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो डायाफ्राम होता है ये फ्लैट हो जाता है। और जब आप एक्सहेल करते हो, बाहर की ओर सांस छोड़ते हो, उस समय क्या होता है, ये जो आपका रिब केज है ये रिलैक्स्ड होता है और डायाफ्राम क्या होता है, ऊपर चला जाता है, मतलब डोम शेप अपना आकार ले लेता है, इसे बोलते हैं डोम शेप, ठीक है। ये क्या होता है, इनहेलेशन के थ्रू ऊपर चला जाता है और एक्सहेलेशन के थ्रू बिल्कुल फ्लैट हो जाता है ताकि जो सरफेस एरिया आपके लंग्स का ये क्या ऐसे कुछ बड़ा हो जाए, ठीक। तो ये थी आपकी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें क्या होता है, आपका सेल के थ्रू रिस्पिरेशन होता है एंड ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, जिसमें हमें एनर्जी रिलीज होती है फॉर किसके लिए, फिजिकल एक्टिविटी एंड जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल एक्टिविटी चल रही है उसके लिए भी रिक्वायर्ड होती है, ठीक। तो ये सारी उसी की चीज़ें हैं जो डिटेल में दी हुई हैं, इसे आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। मैंने मैक्सिमम जितना इजी वे हुआ उतना आपको समझाया। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। तो क्या लिखा है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। देखिए, एडवांटेज की अगर बात करें तो एडवांटेज जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो होते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि एक्वाटिक में क्या होती है कि ऑक्सीजन क्या होती है, डिजॉल्व फॉर्म में मिलती है, ठीक है, पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। तो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या, उनके पास गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, जिससे क्या उनका डिफ्यूजन क्या होता है, आराम से हो जाता है। अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग, तो इसमें क्या होता है, हमारी सराउंडिंग में एयर पाई जाती है। तो यहाँ पे एडवांटेज पूछ रहे हैं, तो एक्वाटिक में क्या, वाटर में डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन, और टेरेस्ट्रियल में क्या, हमारे एयर के सराउंडिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से क्या हम रिस्पायरेशन करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। कितने डिफरेंट वेज में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, तो मैंने आपको बताया ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किस टाइप के, दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक और दूसरा कौन सा होता है, एनेरोबिक। अब मैंने ये दोनों चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, अगर नहीं आया तो आप वीडियो रिमाइंड करके फिर से देख सकते हैं। हाउ इज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स, कहाँ से ये कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, तो मैंने बताया यहाँ पे बलून शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये बलून लेक स्ट्रक्चर एल्वियोली का होता है। यहाँ पर सराउंडिंग की क्या होती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जहाँ से क्या होता है, आपका डिफ्यूजन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का। ऑक्सीजन अंदर जाती है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी ब्लड सेल्स में वो क्या होती है, यहाँ से रिमूव कर दी जाती है। तो CO2 क्या रिमूव होती है एंड ऑक्सीजन क्या अंदर आती है। हाउ आर द लंग डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैक्सिमाइज एरिया बढ़ाने के लिए क्या क्या होते हैं, आपके एल्वियोलाई बहुत ज़्यादा, अगर आप एल्वियोलाई को अगर आप एक एक को जोड़ करके अगर एक सिंगल लेयर बना दो तो काफ़ी 80 मीटर स्क्वायर के आसपास का ये क्या अपना सरफेस एरिया बना लेते हैं, 80 मीटर स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करके आप एरिया खुद निकाल सकते हो कि कितना बड़ा एरिया क्रिएट होता है। और उसके बाद क्या होता है, डायाफ्राम, जो डायाफ्राम को डिज़ाइन किया गया है, जब आप एयर को इनहेल करते हो तो ये क्या स्ट्रेट होकर के अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेता है,
ठीक। तो हाउ, यही क्वेश्चन का आंसर, हाउ आर द लंग्स डिस्क्राइब ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्वियोलाई का जो डायमीटर है आपका एंड द डायफ्राम शेप। ठीक, रिलैक्स पोजीशन में क्या होता है, डोम शेप में होता है अगर आप रेस्ट पोजीशन में हो, एंड जब आप इनहेल कर रहे हो तो उस समय आपका डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका रिब केज का साइज इंक्रीज होता है, एंड जो डायफ्राम है वो क्या बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। ठीक, जो अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेता है ताकि मैक्सिमम ट्रांसफ्यूजन ऑफ गैस हो, डिफ्यूजन सॉरी, मैक्सिमम डिफ्यूजन गैस का हो सके एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सके एंड मैक्सिमम एनर्जी आपकी बॉडी को मिल सके फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा रेस्पिरेशन के थ्रू जो भी आपका डाउट है आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इफ़ द एल्वियोलर सरफेस वेयर स्प्रेड आउट, अगर एक एक छोटे छोटे एल्वियोलाई को हम ओपन करके एक एरिया फॉर्म करें तो वो किस में आएगा, अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 80 मीटर स्क्वायर का एरिया मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी बॉडी है, उसमें एनर्जी चाहिए होगी, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए ताकि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, मैक्सिमम एनर्जी मिले। तो जितना ज़्यादा आप ऑक्सीजन इनहेल करोगे उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी, ये तो आपने भी फील किया ही होगा। तो इसीलिए आपका जो सरफेस एरिया है एल्वियोलर का वो बहुत ज़्यादा बनाया जाता है ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन क्या आपकी बॉडी के अंदर आ सके। If diffusion were to move oxygen in our body, it is estimated that it would be take in 3 years for a molecule of oxygen to get our toes from our lungs. Are not you glad that we have hemoglobin? जी हाँ, क्योंकि आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जो रेड कलर वो किसकी वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन क्या इससे जल्दी बाइंडिंग कर जाता है और आपकी बॉडी में जल्दी से जल्दी क्या होती है, आपकी एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी कभी देखा होगा किसी इंसान के अंदर अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उन्हें ब्रीथिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो इसी की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन तो सराउंडिंग में है लेकिन उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं है, जिसकी वजह से क्या एनर्जी का ब्रेकडाउन भी कम हो पाता है और भाई सांस लेने में भी उन्हें दिक्कत होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा रिस्पायरेशन के थ्रू सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है, इस रिएक्शंस को आप याद रखिएगा कि जो ग्लूकोज से पायरुवेट बनना है वो आपके साइटोप्लाज्म में बनता है, एंड जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यहाँ पर पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज से पायरुवेट जो बनता है तो पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन आपका कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो ये एरोबिक रिस्पिरेशन कहलाएगा, अगर ऑक्सीजन की अब्सेंस है तो ये एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा। हमारी बॉडी में, हमारी मसल्स में क्या होता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। जैसे आप कभी दौड़ के आए हो या भाग कर आए हो कहीं से तो आपके पैरों में थोड़ा दर्द होने लगता है, तो वो किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब हम भाग रहे होते हैं तो हमें जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, जितनी एनर्जी चाहिए होती है, वो उतनी जल्दी जल्दी बन नहीं पाती है हमारी बॉडी में। इस वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारी लैक्टिक एसिड बनने लगता है मसल्स में और हमें थोड़ा थोड़ा पेन फील होता है। और बाकी जो आपकी बॉडी में जो आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स, वो क्या होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन का एग्जाम्पल है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपिरेशन, कैसे ब्लड में एनर्जी या ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ब्लड कैसे ऑक्सीजन लेकर जाता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ब्लड कैसे पंप करता है, हार्ट का क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें हम ट्रांसपोर्टेशन में कवर करेंगे। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को पढ़ेंगे। होप आपको ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल लगा हो और चीज़ें समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिली हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, लेक्चर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर